बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दैट इम्प्लाई सम एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन और समथिंग लाइक दैट। These kind of sentences are called imperative sentences। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये imperative sentence है और इसमें किस कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, तो इसका हम एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। पहले तो इसमें देखना ये है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन आगे दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, देखें रीड दिस लेटर केयरफुली। तो पीछे है ही सेड टू हिज सन, ही सेड टू हिज सन रीड दिस लेटर केयरफुली। तो इसमें जो सेंस इस सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंस दी गई है, उस सेंस को मद्देनजर रखते हुए हमने पीछे जो है वो एक्सप्रेशन यूज करना है कि इस सेंस में क्या है, रीड दिस लेटर केयरफुली। तो ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा कि इस लेटर को एहतियात से पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो। अब देखिए क्या कहा गया है। तो बेटे से कोई मदर या फादर कोई बात करता है तो उससे क्या कहता है, मदर फादर उससे बात करता है, ज़ाहिर है उसको नसीहत करता है, आर्डर तो नहीं करता। तो नसीहत है, इसमें एडवाइस है। तो एडवाइज्ड क्या है, लिखेंगे सेड को हम किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड है इसको किसमें चेंज करेंगे, एडवाइज्ड। ही एडवाइज्ड हिज सन, ही एडवाइज्ड हिज सन। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे और टू लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हमने टू लगाना है, ये इसमें असूल है। टू रीड दैट, जिसको चेंज करेंगे दैट लेटर केयरफुली। टू रीड दैट लेटर केयरफुली। ही एडवाइज्ड हिज सन टू रीड दैट लेटर केयरफुली। तो वालिदैन या बड़े जो हैं छोटों को नसीहत करते हैं। तो इम्प्रेशन को देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया गया है उसका इम्प्रेशन क्या है। अगर तो उसका इम्प्रेशन रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्ट हम पीछे रिक्वेस्टेड यूज़ कर लेंगे। अगर उसमें कोई तजवीज़ दी गई है तो हम पीछे सजेस्टेड यूज़ कर लेंगे उसकी सजेशन के लिए। अगर कोई ऑर्डर किया गया है, जो सीनियर जो है वो जूनियर को करता है, तो अगर कोई ऑर्डर किया गया तो हम फिर पीछे ऑर्डर इस्तेमाल कर लेंगे। तो सिर्फ देखना यह है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया गया है उसमें कौन सी सेंस, उसकी सेंस को देखना है कि सेंस कौन सी उसमें यूज की गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ही सेड टू हर कुक प्रिपेयर सम सैंडविचेस। तो कुक के साथ मालिक जो है वो अपने कुक के साथ अपने बावर्ची से क्या कहेगा, बावर्ची जो है उसका मुलाजिम है, सर्वेंट है, तो उसको ऑर्डर ही करेगा। तो प्रिपेयर सम सैंडविचेस, कुछ सैंडविच तैयार करो। तो क्या आएगा, ही ordered her cook। he ordered her cook to इसमें यूज होता है कंजंक्शन टू प्रिपेयर सम सैंडविचेस। तो he ordered her cook to prepare some सैंडविचेस। उसने अपने कुक से ऑर्डर किया कि कुछ सैंडविच तैयार करे। तो इसमें कुक के साथ मुखातिब है, कुक को किया है, तो मालिक ने अपने बावर्ची से कहा है कि वो कुछ सैंडविच तैयार करें। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कौन सा हुआ, ऑर्डर वाला हुआ। तो यही चीज़ें समझनी है इसमें। जहाँ पे ऑर्डर है ऑर्डर, जहाँ पे नसीहत है वहाँ पे एडवाइस लगाएंगे। तो ये देखें आगे नेक्स्ट सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब टीचर स्टूडेंट्स को क्या करता है, वो टीचर नसीहत करता है। डोंट वेस्ट योर टाइम। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू आएगा, नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। अब मुझे उम्मीद है कि जो पर्सन की तब्दीली है वो तो आपको पीछे जो मैंने समझाए थे उसमें उसी हिसाब से आपको समझ आ गई। वो पिछले जो हैं वो चीज़ें अंडरस्टूड हैं। मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ आ चुकी हैं, इसलिए मैं आगे जो पर्सन की चेंजेस हैं वो मैं इसमें आपको नहीं बता रहा। वो
आप उम्मीद है कि आप कर सकते होंगे। काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने वो समझाई हैं, 2 तरीक़ों से समझाई थी मैंने। तो अब देखें, ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा डोंट टेल अ लाई, बेटे से कहा है डोंट टेल अ लाई, तो बेटे को क्या किया है, नसीहत की है। ही एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू टेल अ लाई, बेटे से इंप्रेशन बस देखना है कि सेंस कौन सी है, उस सेंस के हिसाब से पीछे आपने यूज़ कर लेना है। एडवाइस हो तो एडवाइस यूज़ कर लेना है, अगर ऑर्डर किया है तो ऑर्डर यूज़ कर लेना है, अगर कोई तजवीज़ है सजेशन को यूज़ कर लेना है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे रिक्वेस्ट देखें, प्लीज़, जहाँ पे प्लीज़ इस्तेमाल होता है वहाँ पे रिक्वेस्ट होती है, तो प्लीज़ का वर्ड यूज़ हुआ है तो रिक्वेस्ट की है। तो देखें इसमें ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज खत्म कर देंगे, टू हेल्प हिम। तो इस तरह से रिक्वेस्ट जो प्लीज जहाँ पे वर्ड आ गया है, एक्सप्रेशन प्लीज का वर्ड जहाँ पे यूज हुआ है वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट को पीछे इस्तेमाल कर लेना है रिपोर्टिंग में। तो ही सेड, नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड लेट्स गो टू द पार्क, उसने कहा कि आओ पार्क में चलें। अब देखें ये यहाँ पे तजवीज़ दी है, सजेशन है। ही सजेस्टेड, शी सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड वाले में शुड लगाएंगे, दैट दे शुड गो टू द पार्क, दे शुड गो टू द पार्क। तो सजेशन वाले में पार्क, उसमें सजेशन वाले में क्या इस्तेमाल करेंगे, हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। सजेशन जिसमें लगी है उसमें शुड यूज होगा कि उनको पार्क में जाना चाहिए, तजवीज़ दी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है माई सिस्टर सेड लेट्स क्लीन द फ्लोर, माई सिस्टर सजेस्टेड दैट दे शुड क्लीन द रूम। तो इसमें सजेशन वाले भी आ गए। अर्ज भी आ सकता है, अर्ज, जैसे टीचर जो है स्टूडेंट्स को कहता है कि शाबाश ये काम करो, अर्ज करता है उनको कि ये काम आप करें, उनको अर्ज भी, इसके लिए भी जुमले हम देख सकते हैं। अर्ज के लिए भी अर्ज का जो है वो भी यूज हो सकता है। द टीचर अर्ज द स्टूडेंट्स, द टीचर, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर said to the students do your work quickly, अपना काम जल्दी से कर लें। तो आप देखें यहाँ पे अर्ज किया है, टीचर स्टूडेंट्स को उकसा रहा है, उनको अर्ज कर रहा है कि आप ये काम जो है वो जल्दी से कर लें। तो अर्ज का वर्ड भी यहाँ पे यूज हो सकता है एक्सप्रेशन देख के। तो द टीचर अर्ज्ड, क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, द टीचर अर्ज्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर अर्ज्ड द स्टूडेंट्स not to do your work, to do their work quickly। देखें यहाँ पे अर्ज का हमने यूज कर लिया एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये तमाम जो है हम रिपोर्टेड स्पीच में, जो पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है उस सेंटेंस की हमने सेंस देखनी है कि उसमें सेंस कौन सी यूज की गई है। जो भी उसमें सेंस यूज की गई है उसी हिसाब से हमने पीछे जो वर्ड्स हैं, रिक्वेस्ट का वर्ड है, एडवाइस है, यहाँ पे सजेशन दी गई है, ठीक है। तो जो भी आगे एक्सप्रेशन हमें बता रहा है, यानी किसी को अगर अर्ज किया गया तो हम अर्ज वाला वो पीछे एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। तो इसी तरह से इन सेंटेंसेस को हमने बनाना है। तो समझने की चीज़ सिर्फ यही है
कि आपने देखना है कि सेंटेंस का जो जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है उसकी सेंस क्या है, उस सेंस के हिसाब से हमने पीछे जो है वो वर्ड यूज़ कर लेना है। और दूसरा ये कि इनमें हमने जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है सजेशन के अलावा बाकी जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हमने टू लगाना है। जो कंजंक्शन है इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हमने कंजंक्शन टू यूज़ करना है दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो जो सजेशन वाला है जिसमें लेट यूज़ होता है तो लेट में शुड आएगा, तो दे शुड डू, लेट अस वर्क, दे शुड डू वर्क। तो लेट वाले जो जुमले हैं जितने भी उनको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो उसमें शुड का जो वर्ड है वो हम इनडायरेक्ट जब करेंगे तो उसको यूज़ करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। तो ये है इनके जो सेंटेंसेस हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इनको चेंज करने का तरीका। तो होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट। और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ शेयर दैट टू अदर्स ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो कोशिश किया करें कि जिस चीज़ से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, भले आपको 20%, 30%, 50, 40% जितना भी फ़ायदा हो रहा है उससे दूसरों को भी कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको समझे बगैर आगे चलना फिर मुश्किल होता है। तो मैं देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, वहाँ पे पैराग्राफ आते हैं, पूरा पैराग्राफ होता है डायरेक्ट में दिया होता है, कहते हैं कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें। स्टूडेंट्स को जब बेसिक रूल्स नहीं आते तो वो किस तरह से पैरे को चेंज कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेज होंगे, डिफरेंट किस्म के रूल यूज़ होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को बेसिक स्टेज पे ही, पहली स्टेज पे ही समझ ले जाए ताकि फिर पूरी ज़िंदगी जब हमारा वास्ता पड़ता है इंग्लिश से तो हमें फिर मुश्किल पेश नहीं आती। तो होप you would have understood that and it would prove beneficial for you. तो फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।